नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। आज मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए, आज मैंने अपने पाठ्यक्रम का विषय मुंशी प्रेमचंद जी को बनाया है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ से हिंदी के कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी की प्रत्येक रचना बहुमूल्य है, जो अपने समय की सच्चाई को बयां करती है। और इनकी खासियत ये है कि आज भी इनकी रचनाएं प्रासंगिक हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी के पास लम्ही गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनके पिता का नाम अजायब राय, माता आनंदी देवी और इनकी पत्नी शिवरानी देवी। शिवरानी देवी इनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई थी और ये दूसरी पत्नी जो थी इनकी, ये विधवा स्त्री थी और इन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया था। जैसे कि इनकी 3 संतानें भी थीं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही लिखना आरंभ कर दिया था। और आप लोग जानते ही हैं कि प्रेमचंद जी एक अन्य नाम से, जो कि नवाब राय इनका नाम है, उर्दू साहित्यिक नाम है इनका ये नवाब राय, इस नाम से भी ये लिखते रहे थे। तो नवाब राय की जो प्रथम कहानी है, इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, इस शीर्षक से अप्रैल 1908 ईस्वी में जमाना में प्रकाशित हुई। नवाब राय का जो प्रथम कहानी संग्रह रहा है वह है सोजे वतन। सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस में कानपुर से यह प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में 5 कहानी संग्रह हैं। यह हुआ मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जानकारी, जीवन परिचय। अब इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने करीब 300 कहानियाँ लिखी और 1 दर्जन उपन्यास, और इसके अलावा इन्होंने कुछ जैसे मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले और इनकी रचनाएं आदर्शोन्मुखी और यथार्थवादी रही हैं। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया और उनका जो साहित्य है वह समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। ये अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना और उसकी वर्ण व्यवस्था को दर्शाया गया है। और इसमें बहुत ही इन्होंने अपनी रचनाओं में उसका मार्मिक चित्रण किया है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो सहानुभूति है वो भारत के किसानों, शोषित किसानों और मजदूरों और उपेक्षित नारियों के प्रति रही है। तो ये हुआ इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब इनकी कुछ कहानियाँ हैं, कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जिनके विषय में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में लम्ही में हुआ। लम्ही में वाराणसी में इनका जन्म हुआ। ये उत्तर प्रदेश में है। अब जान लेते हैं इनकी कहानियों के बारे में। सोजे वतन इनका प्रथम कहानी संग्रह रहा है। सोजे वतन प्रथम कहानी संग्रह। और इसको 1908 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया। 5 कहानी संग्रह हैं इसमें। 5 कहानी संग्रह, 5 कहानियों का संग्रह है। 5 कहानियां हैं इसमें। इसके अलावा इनकी जो प्रथम कहानी मानी जाती है, प्रथम कहानी मानी जाती है सौत को 1915 ईस्वी में प्रकाशित करवाया इन्होंने सरस्वती पत्रिका से।
सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित करवाया और यह हिंदी व देवनागरी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। और इसके अलावा इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, अंतिम कहानी मानी जाती है कफन। कफन को इनकी अंतिम कहानी माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कहानियां, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके अलावा इन्होंने 300 कहानियों का 300 कहानियां लिखी हैं, करीब 300 कहानियां और करीब 1 दर्जन उपन्यास। वैसे माना जाता है कि 15 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, लेकिन करीब 1 दर्जन उपन्यास हैं जो जिनका मैं नाम आपको बताऊंगी अभी। तो सबसे पहले हम कहानियों के बारे में जान लेते हैं। इनकी कुछ प्रचलित कहानियां हैं, जैसे गुल्ली डंडा, अलगोछा, मंत्र का बहुत जल्दी मैं वाचन करूंगी और अपने YouTube चैनल पर डालूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं। सुजान, ये बहुत ही वेदनापूर्ण कहानी है। और इसके अलावा है सुजान भगत, इसके अलावा सदगति, फूस की रात, समर यात्रा, क्रियाचरित्र, कायर, नमक का दरोगा, आभूषण, बड़े भाई साहब, 2 बैलों की कथा, कफन, कुसुम, ज्योति, बूढ़ी काकी, नेऊर, बलिदान और विश्वास। बहुत सारी कहानियां हैं इसके अलावा, जिनका नाम मैंने अभी नहीं लिया है। अब आ जाते हैं हम प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर। उपन्यासों में जैसे कि इनका जो सबसे प्रौढ़ उपन्यास है, मैं इसे हटा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इनके उपन्यासों में सबसे प्रचलित जो रहा है वह रहा है गोदान। अभी देखिए, सबसे पहला था इनका सेवा सदन। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक प्रौढ़ उपन्यास है इनका, प्रथम प्रौढ़ उपन्यास प्रेमचंद जी का, प्रथम प्रौढ़ उपन्यास। इसके अलावा इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी, रूठी रानी। इसको प्रकाशित करवाया 1907 ईस्वी में। इसके अलावा है प्रेमा, प्रेमा को भी 1907 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। सेवा सदन की बात करें तो यह एक ऐसी कहानी है जो एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी को बताती है कि एक स्त्री कैसे वेश्या बनी। इसके अलावा जो प्रेमा की बात करें तो प्रेमा एक विधवा जीवन को बताती हुई कहानी है कि किसी एक विधवा स्त्री का जीवन कैसा हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने वरदान लिखा 1921 ईस्वी में, प्रेमाशय 1921 ईस्वी में। प्रेमाशय एक किसान जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। रंगभूमि को 1925 ईस्वी में लिखा है। कायाकल्प 1926 ईस्वी में, निर्मला 1936 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, और इसके अलावा प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में, और गबन 1931 ईस्वी में, और कर्मभूमि 1932 ईस्वी में। गोदान को 1936 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। गोदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बारे में यदि जानें तो यह एक विश्वविख्यात उपन्यास रहा है। गोदान को पढ़कर महसूस होता है कि जो किसान है वह केवल मतलब किसान के जो उसका जीवन है उसी को, जो खेती से जुड़ा हुआ जीवन है उसी को नहीं दर्शाता, यह एक पुराने सामंती व्यवस्था को भी दर्शाता है। और गोदान का जो कारुणिक अंत है वो ये बताता है कि जब तक इन्होंने, प्रेमचंद जी ने इसको गोदान को लिखा, उनका आदर्शवाद से मोह भंग
हो चुका था। यह हुआ गोदान के बारे में। इसके अलावा फिर ये लिख रहे थे मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र इनका अधूरा ही रह गया। दुर्भाग्यवश 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रेमचंद जी का निधन हो गया। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ उर्दू उपन्यास लिखे, उर्दू उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया बाद में। मूल रूप से जो हिंदी थी वह इन्होंने बाद में अपनाई, पहले ये उर्दू में ही लिख रहे थे। तो उर्दू में जो लिखा हुआ इनका पहला उपन्यास है वह है कायाकल्प। कायाकल्प 1926 ईस्वी में लिखा गया था और इसमें प्रेमचंद जी ने पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया था। इसके अलावा जैसे सेवा सदन हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा सेवा सदन, सेवा सदन जो उपन्यास था, जैसे कि मैंने बताया कि यह इनका एक प्रौढ़ उपन्यास है, लेकिन ये इससे पहले लिख चुके थे इसे उर्दू में, जिसे इन्होंने बाज़ार हुस्न नाम से प्रकाशित करवाया था। बाज़ार हुस्न नाम से लिखा था, बाज़ार हुस्न नाम से इन्होंने इसे लिखा था। और इसके अलावा रंगभूमि, रंगभूमि और प्रेमाश्रय, ये दो उपन्यास भी इन्होंने उर्दू में लिखे थे। तो जो इनका प्रेमाश्रय था वो गोशे आफियत था, गोशे आफियत के नाम से इन्होंने लिखा था इसको पहले उर्दू में। आफियत मैं लिख देती हूँ यहाँ, उर्दू में लिखे हुए उपन्यास, उर्दू उपन्यास, जिनको इन्होंने हिंदी में रूपांतरित किया। और इसके अलावा रंगभूमि को इन्होंने चौगाने हस्ती के नाम से लिखा था पहले, चौगाने हस्ती के नाम से भी लिखा था। तो ये हुए इनके कुछ उर्दू के उपन्यास जिन्हें इन्होंने हिंदी में रूपांतरित किया। इसके अलावा कुछ और भी उपन्यास हैं, जैसे 1918 के पूर्व जो उपन्यास इन्होंने लिखे, जैसे प्रेमा। तो प्रेमा को इन्होंने दो सखियों का विवाह, हम फुरमा और हम सवाब के नाम से लिखा था। और जो इसका हिंदी रूपांतर प्रेमा हुआ फिर बाद में, इसको बाद में इन्होंने प्रतिज्ञा नाम से भी प्रकाशित करवाया था। इसके अलावा असरारे मुआविद यानी देव स्थान रहस्य और किसना, रूठी रानी, जलवाए इसार के नाम से जो इन्होंने लिखा वह था वरदान। वरदान को लिखा इन्होंने जलवाए इसरार, इस नाम से पहले लिखा था उर्दू में और फिर इसको हिंदी में रूपांतरित किया वरदान नाम से। तो ये हुआ प्रेमचंद जी के विषय में जानकारी। अब प्रेमचंद जी का जो रचना संसार है वह बहुत बड़ा और समृद्ध है। ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और जो इनकी रचनाएं हैं, जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, ये एक इन्होंने ऐसा मुकाम पाया है कि जो आज तक अछूता है, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया है। मुंशी प्रेमचंद जी जो जब इनको वैसे कहानी का पितामह भी कहा जाता है। जब ये इनका निधन होने वाला था, ये बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो इनके पास जैनेन्द्र जी आए और जैनेन्द्र जी को इन्होंने कहा कि ये ईश्वर में पहले विश्वास करते थे लेकिन धीरे धीरे अनिश्वरवादी हो गए थे। और कह रहे थे, जैनेन्द्र जी से इन्होंने कहा कि लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि इस समय मुझे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ईश्वर को इस चीज़ के लिए क्यों परेशान करूं। तो इनकी कुछ ऐसी बातें थी जो याद रहती हैं और बहुत सारे कथन इन्होंने ऐसे कहे हैं अपनी रचनाओं में, जो यदि हम उनके अनुसार चलें तो हम भी एक अच्छा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो विषय को समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर से मिलूँगी एक नए विषय के साथ। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।